This is Dehradun. Rivers are in state, and we can see the IMA premises, Premnagar. And you look at the water, and the bridge has been washed off. So I'm stuck in between today. I have come somehow from a very difficult route. The bridge was washed off, and then I had to take another route, went back to Dehradun, then took a circuitous route. That route is also not a very bad, not a good shape, so I had to manage somehow. This was test of my driving skills, and I've been driving vehicles even in high altitude area in Ladakh, and have got a little bit of not but best, a little skill in hill driving amongst the landslides also, and under the avalanche prone area as well. And above Ramban in J&K, the landslides occur quite frequently. So I took the chance of driving from Srinagar, and when the boulders were falling, and fortunately no boulder hit me but the house. The road was blocked for 14 days. Now you see, let me see further what's the route now, alternative route to go back. भाई और बहनों, अरे अजी पंछी जी महाराज, भाई और बहनों, अरे भाई और बहनों सुनो मेरी बात, क्या खा रहे हो? हाँ, इनकी अपनी दुनिया है, ये हमारी बात नहीं समझते। हेलो हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं। और ये कुछ चुगने में मस्त है, और इनका सीधा साधा मतलब है बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, हमें अपना दाना चुगना है और उसके बाद में कोई ठिकाना चुनना है, बस दो ही चीज़ें हैं इनकी। चलिए ठीक है जी, ऑल राइट प्लीज़ कीप। अरे वाह, क्या बात हो गई, अब देखिए उड़ गए। क्यों उड़ गए, किस लिए उड़ गए? यहाँ बहुत से कबूतर हैं, पिजन्स, और मुझे नहीं मालूम ये क्या खा रहे हैं, पता नहीं इनको, या तो ये कोई जीव जंतु उनके पीछे पड़े हों, उनको खा रहे हैं, या कुछ ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है ये किसी घास की जड़ को खा रहे हैं शायद। ये तो कोई बर्ड वॉचर ही बता सकता है ये क्या खा रहे हैं। और बरसात के बाद में अपनी दुनिया है हर जीव की, प्रकृति ने बनाया है इसको, पूरे ब्रह्मांड में शायद कोई ऐसा पिंड नहीं है, कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है, कोई ऐसी धरती नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है सिवाय हमारी पृथ्वी माता के। माता ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? जिससे आदमी पैदा हुआ है उसको माँ ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो आप ये देखिए, यहाँ पे पक्षी भी मेरे ख्याल में इस कॉलोनी में बड़ी शांत प्रिय कॉलोनी है, बहुत ही बड़ी कॉलोनी है, और इसको सिल्वर ओक कॉलोनी कहा जाता है। और बड़ा, मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के पास में। लेकिन फिर भी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप ये देखिए, पक्षियों को देखिए, इनका काम क्या है? इनका काम है उड़ना। और पिजन तो, ये कबूतर जो है शायद उड़ते भी नहीं हैं, लोगों की रिहाइश के बीच ही रहते हैं ये। और ये बड़ा समझदार पक्षी नहीं है, ये घोंसला बनाना नहीं जानता है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों में वहाँ रहते हैं कि वहाँ पे सेफ़ रहते हैं। और दूसरा, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इनको घोंसला बनाना नहीं आता है, इनका कोई घोंसले नहीं होते। ये चार लाइन थोड़ी जो छोटी छोटी पतली लकड़ियाँ होती हैं, उसमें एक बाउंड्री बना देते हैं और उसमें ये अंडे देते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा दूसरे पशु पक्षी के भी घोंसले नहीं होते। ये अंडों को बचाने के लिए ऐसी जगह में अंडे देते हैं जहाँ पे बहुत सारे आदमी हों और दूसरे पक्षी ना आते हों। कहीं खैर जो कुछ भी है। और कई बार ये इतने टिमिड होते हैं, टिमिड का मतलब इतने समझदार नहीं होते, और आपके सामने कोई पक्षी और सड़क पे आ जाए ये कहीं वीराने में, तो ये बहुत जल्दी उड़ते भी नहीं हैं कई बार, और अक्सर ये पक्षी जो है टकरा भी जाते हैं गाड़ियों के साथ में। तो ये है, चलिए आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन, दिस इज सिल्वर ओक्स, गुड़गांव। बहुत ही अच्छी जगह है। बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग हैं, चौड़ी बिल्डिंग हैं और ऊंची, और यहाँ पे घूमने का बड़ा आनंद आता है। और आप ये देखिए कि सर्वोक्स कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे सब कुछ है। टेनिस कोर्ट्स है, स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे बैडमिंटन है, टेनिस है। तो इट इज़ वेरी गुड कॉलोनी। और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए, और फिर वापस चला जाऊँगा। पारिवारिक बातें होती हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा निकला हूँ बाहर देहरादून से। और यहाँ के मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना है। यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, हरियाली है, और शोर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और शांति है, और अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं। चलो ज़रा सैर कर लेता हूँ थोड़ी सी। देहरादून has become into hell. रोड ब्लॉक्स, ब्रोकन ब्रिजेस, सड़कों की बुरी हालत। आई थिंक द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंडिया हैज़ फेल्ड। इसको बदल देना चाहिए। पूरे भारत में ही जो स्टेट गवर्नमेंट से इनको निकाल देना चाहिए। इसके बजाय डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और फुल फ्लेजेड बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर, ब्लॉक के गांव लेवल, टाउन लेवल के ऊपर, ताकि वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट में ज़रा ब्रिज बनाना है, प्रधानमंत्री आके बनाएगा। पैसा तो दे दिया 1600 करोड़, पर बनाएगा कौन? ये काम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का है। अपने अपने एरिया में स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, सड़कें बनाओ। जब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के भारत को आपको पूरा मालूम है इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर सुनना चाहते हो तो मैं बता दूँ आपको, हर एक के बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। अभी जाएंगे जी टेंडर, जाएंगे टेंडर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे बाप के भाई हैं, भाई चाचा फूफी का लड़का है, तो सारा उसको देना, वो 4-5 आदमी इकट्ठे कर देता है। वहाँ मैं जानता हूँ टेंडर क्या होता है। आपसे संभाला जा नहीं रहा है। बुरी हालत सड़कों की, यहाँ पे घुसपैठ की बुरी हालत हो गई है। आपको पता नहीं चल रहा है, सारी दुनिया को पता है। क्या कहाँ आपके विजिलेंस और चढ़ना धमकाना, ना सड़कों का रख रखाव, ना दफ्तरों की बुरी हालत, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। पूरे भारत की यही हालत, तुमने नर्क बना दिया। सिंगापुर को देखो, हमसे गरीब देश था। कोरिया को देखो, जापान को देखो, जर्मनी देखो, यूरोप को तो ख़त्म हो गया था। और हमारे साथ दुनिया भर की एड मिली। आइजनहावर साहब ने $100 बिलियन से पैसे दिए, सब खा गए साले। स्टील मिल बना के, फलाना बन के, 2 कौड़ी के काम किए इन्होंने बना के, सारे फेल के फेल। डैम आपके चौक गए यहाँ पे।